बीए की छात्रा है जो समाज के लिए कुछ कर सकती थी, उसके लिए हम अगर कलेक्टर के दरवाजे पहुंचते हैं न्याय मांगने तो हम अपराधी, और जिस अपराधी के हाथ में पिस्तौल है, वीडियो है, और वो अपराधी पुलिस को ललकार रहा है, उसका इनकाउंटर हो गया, तो जितने उस जाति के ब्राह्मण थे, चाहे अजपा भजपा सजपा लजपा मजपा, कोई दल नहीं बचा। यहां तक के बेशरम पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र जो दलित हैं, उन्होंने भी कहा कि गलत हुआ और मैं अपराधी के साथ हूं। समझ गए भरत तिवारी का? ये क्या हो रहा है इस देश में भाई? ये क्या हो रहा? पिस्तौल हाथ में है भरत तिवारी के। बहुत अच्छा होगा, पता नहीं कहां होगा अच्छा, सामने तो पिस्तौल लहराता हुआ दिख रहा। उसका इनकाउंटर होने पर दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी, त्रिपाठी जी, सिंह साहब, फला साहब, चिला साहब, लाला जी भी, प्रशांत किशोर जी भी पहुंचे थे, पांडे जी भी, कोई नहीं बचा जो वहां ना पहुंचा हो। हद तो यह है कि पप्पू यादव भी पहुंच गए, और पप्पू यादव जी आप तो बहुत अच्छे नेता हैं, वहां जाके इन्होंने दिया 1 लाख या पता नहीं 5 लाख, और राजगीर गए जब पासवान समाज के यहां तो दे रहे हैं 25,000। वहां कह रहे हैं सरकार इसको नौकरी भी दे, सरकार घर भी दे। भरत तिवारी की बात कर रहा हूं, सरकार घर भी दे, नौकरी भी दे, 1 करोड़ रुपया भी दे। नेताओं का क्या हो गया इस देश में? वही नेता जब राजगीर दलित समाज के घर पहुंच रहा तो बोल रहा सरकार इसको 5 लाख रुपया दे। बिल्कुल जूता खाने वाला काम कर रहा है ये नेता। 1 करोड़ और 5 लाख मतलब यह मतलब मरे हुए लोगों का भी भाव। दलित समाज मरा, मुस्लिम मरा तो 5 लाख, और ब्राह्मण मरा, राजपूत ठाकुर लाला मरा तो 1 करोड़। और यह उत्तर प्रदेश में हुआ था, लखनऊ में एक इनकाउंटर हो गया था तिवारी जी का। योगी जी ने उनके धर्म पत्नी को बुलवाया, ससम्मान बुलवाया, 25 लाख रुपए नगद सरकारी खजाने से दिए गए, 1 करोड़ का ऐलान किया गया और नौकरी का ऐलान किया गया। और हमारे साथ क्या हो रहा? हमारे साथ इनकाउंटर करने के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा। उसका बाप किधर है, उसका भाई किधर है, उसका चचा किधर है, उसका मामू किधर है, उसका ससुराल किधर है, ये कल कहां सोया था, परसों कहां गया था, पूरा खानदान 10 खानदान सबको तबाह किया जा रहा। ये कब तक चलेगा साहब? अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा इस सरकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे असंवैधानिक कृत्य करने वाले लोग, जातीय मानसिकता के लोगों के खिलाफ मुहिम चलाएगी और मुहिम चलाने वालों के साथ खड़ी होगी। हम भेदभाव नहीं करते कि मेरा संगठन अलग है, उनका संगठन अलग। जो इस घटना में जो लोग आ रहे हैं हम उस सब के साथ हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि फला साहब के, हम बहन जी के भी साथ होंगे, आ जाएं, खुलकर बोले कि ये जातीय मानसिकता के साथ अविनाश पांडे ने ऐसा काम किया। क्या मतलब है? बीपी हाई था तो टेबलेट खा लेते, और बीपी हाई दलित को देखकर क्यों हो रहा भाई? किसी दूसरी जाति को देखकर क्यों नहीं हो रहा? मुल्ला जी को देखकर क्यों हो रहा आज भी बीपी हाई? ये सवाल है और गंभीर सवाल है। देश इतना बड़ा भारत, जहां अनेकों जाति, अनेकों धर्म, अनेकों भाषा, अनेकों संस्कृति, अनेकों मन रहन सहन खान पीन है। आप इस भारत को भारत बनाकर नहीं रखना चाहते? आप इसको खिन्न भिन्न छिन्न करना चाहते हैं? आप जातियां अलग, धर्म अलग, फला अलग, तू इधर जा, तू उधर जा, तू ये ना खा, तू उधर ना सो। क्या है? तमाम तरह के ड्रामे इस देश में देखने को मिल रहे हैं। मरे जानवर को उठा रहा, उसको आप पीट रहे हैं, जिंदा जानवर को ले जा रहा, उसको पीट रहे हैं। अरे भाई कैसे हम जिएंगे इस भारत में? ऐसे तो नहीं चलेगा देश। ये कौन लोग हैं जिनके पास कामकाज नहीं है? ये यही ढूंढते रहते हैं। कल मेरे जिला बेगूसराय का एक वीडियो आया सामने, एक बूढ़ी औरत रेलवे पटरी के किनारे से जा रही, पाया है उसके पास, वही पाया जिसका कव्वाली आप लोग सुने होंगे, जब क्लिंटन ने खाया तो कहा पाया पाया। वो 3-4 पाया जो पाया समझते हैं ना, गोड़ी, वो लेकर जा रही है। उसको पकड़कर 4-5-6 लड़के पीट रहे हैं। उस महिला, बूढ़ी महिला जिसकी आयु 60+, वो घर में खाने के लिए। ऐसे चलेगा देश? मतलब पुलिस क्या करने के लिए है? सिर्फ दलित मुस्लिम को देखकर पीटने के लिए? कानून व्यवस्था को संभालने के लिए नहीं, अपराध को रोकने के लिए नहीं, अपराधियों को खत्म करने के लिए नहीं। भाई जो लोग इस पद पर हैं उन्हें गंभीर होने की आवश्यकता है। झोपड़ियों से खींचा जा रहा है, दुकानों से खींचा जा रहा है, जिस मुसलमान की बिरयानी की दुकान को घुसकर लूटा जा रहा,
बहन जी वो भी बहुजन समाज का पार्ट है। बहन जी को या तो चुप रहना चाहिए था या बहन जी को भी यह कहना चाहिए था कि बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी मौके पर जाएगा और एसएसपी को बर्खास्त करने के लिए जो ताकत बहुजन समाज पार्टी की है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आप अविनाश पांडे के बचाव में गोल मटोल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज के युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाह रही हैं। मैं हाथ जोड़कर बहन जी आपसे विनती करता हूं, हम लोग बहुजन समाज के पार्ट हैं। हम नहीं चाहते हैं कि समाज के किसी भी व्यक्ति को आपस में, हम तो चाहते हैं ये शक्ति जो जिसे हम हमेशा यूनिटी ऑफ दलित फोर्स के रूप में, यूनिटी ऑफ बहुजन फोर्स के रूप में हम देखना चाहते हैं, जो इस देश की व्यवस्था को बदल सकता है, जो सक्षम है कि इस देश की सत्ता पर भी काबिज हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहन जी ने इस ताकत को देखने और अनुभव करने के बाद भी भुला दिया। बहन जी चार बार आपको इसी समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के शीर्ष स्थान मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। साहब कांशीराम का सपना था। साहब कांशीराम कहते थे, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। क्यों कहते थे? साहब से ज्यादा आप बुद्धिजीवी हो गई। जिस साहब ने आपको उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई, जिस साहब के खून पसीने की मेहनत से बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई, उस बहुजन समाज पार्टी के नायक, बहुजनों के नायक साहब कांशीराम का यह नारा था कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। आज मैं फिर उस नारे को दोहरा रहा हूं, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। पुलिसिया अत्याचार, मनुवादी अत्याचार, गंदी सोच के लोग मुट्ठी भर हैं भारत में, उसके अत्याचार बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। और इसके लिए साहब के इस नारे पर हम लोगों ने काम शुरू किया है, अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा, ताकि ये दोनों पीड़ित समाज, दोनों शोषित समाज, दोनों वंचित समाज मिलकर हम संवैधानिक व्यवस्था को बचाने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम कर सकें। तो इसलिए बहन जी से और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, अंधभक्ति नहीं, व्यक्तिवाद नहीं, ये एक सोच है, विचारधारा है। ये बहन जी की कॉपीराइट नहीं है और बहन जी के मर जाने के बाद खत्म नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग, उस पर चलने वाले लोग आज भी हैं और आज भी तन मन धन निछावर समाज पर करने वाले लोग हैं। साहब कांशीराम चले गए, कल बहन जी भी चले जाएंगे, विचारधारा लेकर जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहन जी, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है या बसपा के लोगों तक जा रही है, कोई इफ बट और कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदी अंग्रेजी सिखाने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन की बात है, समाज के साथ नंगा नाच किया जा रहा, इसको किसी भी कीमत पर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर बर्दाश्त करने की आदत डलवाएंगे, जो कि बहन जी का बयान है, बहन जी ने ऐसा बयान दिया कि नहीं, हमको तो सड़क पर आना ही नहीं चाहिए, हमको तो घर में बंद रहा। आपको तो 100 करोड़ का घर मिल गया तो आप बंद हैं, लेकिन जो झोपड़ी में दलित रह रहा वो कहां बंद होगा? झोपड़ियों से खींचा जा रहा है, दुकानों से खींचा जा रहा है। जिस मुसलमान की बिरयानी की दुकान को घुसकर लूटा जा रहा, बहन जी वो भी बहुजन समाज का पार्ट है। बहुजन समाज का हाथी चुनाव चिन्ह इसलिए नहीं बनाता, साहब के दिमाग में कुछ चल रहा था, ये समाज बड़ा है इसलिए इसका चुनाव चिन्ह भी बड़ा होना चाहिए, एक प्रतीक था। आप अपने आप को अरबों की कोठी में सिमेट कर और अपने आप को बचाना चाहती हैं, आप बचाइए, आपकी मजबूरी समाज समझ रहा, लेकिन समाज को आप मजबूर मत कीजिए, दिग्भ्रमित मत कीजिए। युवा पीढ़ी अगर सामने आ रहा तो उसको आने का अधिकार है, अपने समाज के प्रति बोलने का अधिकार है। 2 दिनों की इस घटना पर नजर रखने के बाद अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा इस नतीजे पर पहुंची कि आज माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही, जिसमें जो बातें लिखी गई मैं चाहता हूं उसको सुना दिया जाए। अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा, मीनाक्षी जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, सेवा में श्रद्धेय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार। विषय उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में तैनात आईपीएस अधिकारी श्री अविनाश पांडे द्वारा दलित समुदाय के साथ अभद्र भाषा, गाली गलौज, मारपीट एवं जातिवादी
आचरण के किए जाने के संबंध में तत्काल निलंबन, सेवा से बर्खास्तगी एवं विधिक कार्रवाई, मतलब बर्खास्तगी के बाद भी छोड़ना नहीं है, यानी SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा होना जरूरी है। विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु महोदय समय में निवेदन है कि एक और भारत सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान एवं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांतों के आधार पर देश संचालन का संकल्प दोहराती है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में तैनात एक वरिष्ठ IPS अधिकारी का कृत्य संविधान, कानून एवं मानवीय मर्यादा के सर्वथा विपरीत है। अतः मैं मीनाक्षी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड महिला मोर्चा, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिनांक 8 जुलाई 2026 को मेरठ में घटित एक अत्यंत निंदनीय, असंवैधानिक एवं आपराधिक, मैं इसको आपराधिक मानता हूं, आपराधिक घटना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। घटना का विवरण: मेरठ में BA की दलित छात्रा कुमारी ललिता गौतम की हत्या के पश्चात जब पीड़ित परिवार एवं अनुसूचित जाति समुदाय, यहां पर रोक कर एक लाइन में बता दूं आप लोगों के लिए, हमारी बहन जो ललिता गौतम की हत्या के पश्चात जब पीड़ित परिवार एवं अनुसूचित जाति समुदाय के युवा न्याय मांगने को लेकर शांतिपूर्ण रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे, हालांकि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे थे, वो संभाल रहे IPS अधिकारी श्री अविनाश पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ, ने अपने पद एवं वर्दी की मर्यादा को ताक पर रखते हुए निम्न कृत्य किए। भीड़ एवं मीडिया के समक्ष लाउड स्पीकर के माध्यम से अनुसूचित जाति के नागरिकों को तुम्हारे बाप की रोड है। अच्छा, ये बात पूरे समाज में उनके आ गया। हम धरने पर बैठे हैं तो बोले तुम्हारे बाप का रोड है, वो धरने पर बैठे हैं तो भैया उनका सब कुछ है। अब इतिहास के पन्नों को आज मैं नहीं खंगालूंगा, किसी दिन खंगालूंगा कि बाप का देश तो हकीकत में हम ही लोगों का है, लेकिन हम लोग अपने बापे को भूल के भाग गए तो क्या करें। हमारे IAS IPS, हमारे राजनेता जो समाज के भी नहीं हुए, अपने बाप के भी नहीं हुए, मैं नाम किसका किसका लूंगा, पूरे समाज के नेता का वही हाल। गुलामी की मानसिकता दर्शाते दर्शाते गुलाम ही बन गए। समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, समाज गुलाम नहीं बनेगा। तो क्या तुम्हारे बाप का की रोड है, पूरी रोड गंदी कर दी, ये उनके शब्द थे, पूरे रोड गंदी कर दी। ए भाई जी, अब मैं उसके आगे डैश डैश लग गया यहाँ, चूंकि पूरी रोड को गंदी कर दी, जैसी अभद्र, अपमानजनक एवं जाति सूचक टिप्पणियां की, पद की गरिमा भूलकर स्वयं कानून हाथ में लेते हुए प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारे, वीडियो है, धमकाया, वीडियो है इसका। पुलिस अभिरक्षा में लिए गए एक निहत्थे युवक श्री रवि गौतम के साथ बंदी वाहन के अंदर, जो बहुत कम भारत में देखने को मिला होगा, अंग्रेज के लोग भी जिंदा होंगे तो हंस रहे होंगे कि जिस भारत को हम जैसा छोड़ के आए थे वैसा ही है अभी, के अंदर मारपीट, गाली गलौज एवं अमानवीय व्यवहार किया गया। महोदय, किसी भी सेवा नियमावली, पुलिस अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में इस प्रकार के आचरण का कोई स्थान नहीं है। एक IPS अधिकारी का कर्तव्य पीड़ितों को सुरक्षा एवं न्याय दिलाना है, ना कि उसके साथ दुर्व्यवहार करना। यह कृत्य न केवल व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है, बल्कि यह संविधान, मानव अधिकारों एवं पूरे बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है, सिवाय बहन जी को छोड़कर। यदि ऐसे आचरण पर मैं लिखता है तो मीनाक्षी जी ने लिखा, मैं लिखता तो ब्रैकेट में लिख देता बहन जी को छोड़कर, और साथ में लिख देता चिराग पासवान को छोड़कर, रामदास अठावले को छोड़कर, 10-20 नाम लिख देता, वो हाँ लिख देता मैं। हद है, पागलपन है, भूत है सवार हो गया, समाज का दर्द नहीं है। बिहार में पासवान जातियों के साथ हो रहा है, चिराग पासवान अपना चिराग जलाए हुए हैं यहाँ, और जिस दिन चिराग बुझेगा फिर जलाने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो बल्कि पूरे संविधान, मानवाधिकारों एवं पूरे बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार है। यदि ऐसे आचरण पर रोक नहीं लगी तो इससे पुलिस प्रशासन का आम जन, विशेषकर कमजोर वर्गों के प्रति विश्वास कम होगा। ये बात मैंने कहा था, बहन मीनाक्षी जैन ने भी यही चीज लिखा। ये सच है, कड़वा है, लेकिन सच है कि विश्वास कमजोर हो रहा, और ये किसी भी स्वतंत्र देश के लिए, खास करके जो राष्ट्र दुनिया में विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा हो, उसके लिए तो कतई बेहतर नहीं है कि एक बड़े वर्ग का विश्वास सत्ता से, पुलिस से, प्रशासन से, न्याय प्रणाली से
हटने लगे, कमजोर होने लगे, यह गंभीर चिंता का विषय है। इससे बचाना जरूरी है। चूंकि आईपीएस अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, अतः आपके सर्विस नियंत्रण पदाधिकारी ही एक तरह से वो गृह मंत्रालय के देखरेख में ही रहते हैं। ये अलग बात है कि वो राज्य सरकार का मामला है, लेकिन ये केंद्रीय सेवा है, इसलिए गृह मंत्री इस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध मांग है कि श्री अविनाश पांडे आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को उनके उपरोक्त कृत्यों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के पश्चात सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए। बार बार ये दोहराया जा रहा, सेवा से बर्खास्त। उक्त अधिकारी के विरुद्ध धारा 351, 115, 119 बीएनएस एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आपराधिक मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पीड़ित परिवार को उचित सुरक्षा एवं न्याय दिलाया जाए। महोदय, इस प्रकरण में शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई से न केवल पीड़ितों को न्याय मिलेगा, बल्कि आम जन का कानून एवं प्रशासन में विश्वास भी मजबूत होगा। किसी भी प्रकार की ढिलाई से शासन प्रशासन की छवि धूमिल होगी, कमजोर होगी, जो अविश्वास का शब्द बार बार दोहराया जाए। बहन जी, आप समाज की बहुत ही सम्मानित बहन हैं। आपके नाम के आगे अगर कोई दूसरा शब्द जोड़ता है तो हम लोगों के खून खौल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी सम्मान आपका करें, पूरा भारत आपका सम्मान करे। बहन जी, ये शोभा नहीं देता है। अगर चंद्रशेखर आजाद मौके पर पहुंचे, सलाम है। चंद्रशेखर रावण ने समाज के दूध का कर्ज अदा किया है।